हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने गूगल पे सोल डाल के सर्च कर रखा है और वो मैंने क्यों किया है वो आपने थंबनेल पे पढ़ लिया है। ठीक है, सो आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना कैसे है, कहीं घूमो मत, सीधा सोल सर्च करके आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर दो। ठीक है, अब स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखो, जो आपको सोल रोल नंबर एंड बारकोड फिल करना है, आप पहले इसको फिल कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको आईडी लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा शो होगा। ऐसा शो होने पर आपका सबसे पहले तो देखो एडमिट कार्ड दे रखा है ऊपर, और नीचे है क्लिक हेयर टू अपडेट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल फॉर OBE ओनली फॉर दो स्टूडेंट हु फेस प्रॉब्लम इन OBE रजिस्ट्रेशन ऑन DU वेबसाइट। मतलब ये वाला जो लिंक दे रखा है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए दे रखा है जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कोई गलत मेल आईडी डाल दी, कोई गलत फ़ोन नंबर डाल दिया, उसको ठीक करना है या कोई और बात है, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, अब जो आपका वैसे रजिस्ट्रेशन करने का लिंक कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद ऊपर जो है बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका सोल रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर, नेम, मदर नेम, फादर नेम, तो इसलिए मैंने आपको वो नहीं दिखाई है। ठीक है, अब आ जाओ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर, उसी के नीचे दे रखी हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू रजिस्टर ऑन बिलो मैंशन URL फॉर डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट। For this purpose, student has to given his or her active mobile number and email ID because OTP will only be sent on the same mobile number and email ID। ठीक है, अब आप लोगों को अपने पेपर के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है वो किससे करना है, आपके ही एडमिट कार्ड में जो ये लिंक दे रखा है वो इसी से आपको करना है। ठीक है, तो आप इस लिंक पे जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ ऐसा शो होगा। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये आपके पास कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, अब आपको ये जो ऐसा शो हो रहा है, आपको अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डालने के बाद पासवर्ड क्रिएट करना है, देन लॉगिन कर देना है। ठीक है, अब अगर आप एग्ज़ाम रोल नंबर डालने के बाद आपका ये आ रहा है कि भाई ये नहीं हो रहा एक्सेप्ट, तो या तो आप रीसेट पासवर्ड कर दो या फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो बाकी तो आपको पीछे आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड पर लिंक दे ही रखा है दो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनसे गलती से कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या फिर उनसे रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जैसे आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट कोर्स चूज़ करना है, ऑनर्स है, प्रोग्राम है या जो भी है, उसको चूज़ करने के बाद आपको इसको फिल कर देना है। ठीक है, देन आपका OTP आएगा, OTP डाल देना। OTP डालने के बाद इसका जो है आपका नॉर्मली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। OTP आपके उसी मेल आईडी पर आएगा जो मेल आईडी आप इसके अंदर डालोगे, और वो मेल आईडी वो रखना जो आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि पापा आपके वहाँ पर साउथ में रहते हो और आप दिल्ली में रहकर इस मेल आईडी को डाल रहे हो, नहीं तो आप पापा से कैसे पूछोगे बार बार कि पापा मेरी मेल आईडी पर वो आया, क्वेश्चन पेपर आया या फिर OTP आया, कुछ आया। तो आप मेल आईडी वो रखो जो इस वक्त आपके पास हो। ठीक है, बाय चांस अगर आपकी पुरानी मेल आईडी है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हो तो या तो उसको रीसेट कर लो या फिर अपनी मेल आईडी अपने घर में किसी की डाल दो जो आपके पेपर के टाइम पे घर पे मौजूद हो। ठीक है, जैसे भाई है, बहन है, मम्मी पापा, किसी की भी मेल आईडी या फिर दूसरी क्रिएट करके वो डाल दो तो बेहतर रहेगा। आप बाकी सारे झंझटों से बच जाओगे कि मैम हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अब हम क्या करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपकी ये आईडी वाली रजिस्ट्रेशन वाली तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब मेन बात आती है एडमिट कार्ड पर, हम वापस आ जाते हैं। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं जो थर्ड सेमेस्टर का ये बच्चा है, इसके पेपर 15 दिसंबर मतलब कल से दोपहर से शुरू हैं 2:30 बजे से, और ये BA प्रोग्राम का बच्चा है इसलिए इसके पेपर 2:30 बजे से शुरू हैं। बाई चांस आप अगर ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आपका जो पेपर है वो मॉर्निंग में ही होगा 9:30 बजे से। हो भी सकता है कि इस बार 2:30 बजे से दे दिया हो, ये मुझे कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अच्छा, अब ये था इसका पार्ट 1।
पार्ट 3 और पार्ट 1, ठीक है। ये जो बच्चा है इसने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं दिए थे, तो ये बच्चे के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी इसके अंदर शो हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब नीचे आ जाइए, आपकी है इंस्ट्रक्शंस। देखिए इंस्ट्रक्शंस को मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, अगर इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छे से समझनी है तो मैंने 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप वहाँ से जाके उनको सुन के समझ लो, ठीक है। तो बस मैं इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें, बारीकियाँ बतानी चाहूँगी कि जैसे कि अगर आप लोगों को शीट्स के लिए बोला गया है, प्लेन रूल शीट्स बोला गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लेन फोटोकॉपी वाले जो शीट्स होती हैं उनका यूज़ करो। अगर आपके पास एक तरफ लाइन या दोनों तरफ लाइन वाली शीट्स हैं लेकिन वाइट और A4 साइज़ की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना कि एक तरफ लाइन वाली शीट ही यूज़ करना, क्योंकि जब आप लिखते हो तो पीछे छप जाता है और फिर फ़ोटो लेने में उसका फ़ोटो ख़राब आता है, तो रिस्क लेना ही क्यों है, ठीक है। A4 साइज़ की आप शीट ले सकते हैं, आपको लेनी है और वाइट लेनी है, कलरफुल कोई शीट मत लेना, ठीक है। दूसरी चीज़, ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करना, और अगर कोई डायग्राम या इमेज बनानी है तो पेंसिल का यूज़ करना। तीसरी बात यह है कि अपने एडमिट कार्ड पर से अपनी डिटेल्स को बहुत 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 ध्यान से फिल करना, ठीक है। फ्रंट पेज पर क्या लिखना है और सेकंड पेज पे और लास्ट पेजेस पे क्या लिखना है, उस सब के रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है, एक बार जाओ और उसको देख लो, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की ये जो डाउट है वो तो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब एक चीज़ और, ये चीज़ आप बहुत छोटी छोटी गलतियाँ इस 3rd ईयर के बच्चों ने भी करी थी कि 2001 तो लिखा उन्होंने, लेकिन 12 की जगह 11 लिख दिया, कि जैसे कि उनका पेपर जो था 9 दिसंबर 2021 को था, तो उन्होंने 9/11/2021 लिखा, 9/12/2021 नहीं लिखा। तो बच्चों देखो, ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखा करो, कभी कभी इनकी वजह से मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप एक तो इन सभी बारीकियों को ध्यान से लिखना, पेज नंबर हर पेजेस पे डलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पेज नंबर तो आपको डालना ही डालना है। फिर जब आपका मान लो EVS का पेपर है और EVS का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपने करा, तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 डाला और कर दिया। अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो वो आपकी मर्जी है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको डालने के बाद आपका जो आंसर है वो 5 पेजेस में ख़त्म हो गया। अब 5 पेजेस में ख़त्म होने के बाद आपको आंसर नंबर 3 करना है, तो आप दूसरे पेजेस से अपना आंसर नंबर 3 डालेंगे और ऊपर पेज नंबर 1 डालेंगे। ये नहीं कि आंसर नंबर 1 5 पे ख़त्म हुआ तो आंसर नंबर 3 पे 6 डाल दोगे, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आंसर नंबर 1 पे 5 पे ख़त्म हो रहा है तो आंसर नंबर 3 पे पेज नंबर 1 ही डलेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पेजेस का और सबका भी जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी जो बात है आपकी यहाँ पर कि आप लोगों को जब आपका पेपर होगा तो आपकी ही स्टूडेंट आईडी पर लॉगिन करने से पहले सबसे नीचे आप स्क्रॉल करके जाओगे, वो मैं भी आपको दिखा दूँगी, तो वहाँ पर जाकर आपको आपकी मेल आईडीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि बच्चों को अगर आंसर शीट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मेल आईडी दे दी जाएगी कि लो जी आपकी ये मेल आईडीज़ हैं, आप इन पर अपनी PDFs को अपलोड कर दो। अब PDF अपलोड करने में जो बच्चे हर बार गलती करते हैं वो ये है कि वो चारों क्वेश्चन अलग अलग अपलोड करते हैं। बच्चों देखो, अगर आप मेल करते हो ना तो मेल में चारों क्वेश्चन की एक ही PDF बनाकर अपलोड किया करो, क्योंकि सोल में अनगिनत बच्चा है, उस टाइम पे अनगिनत मेल्स जा रही होंगी, तो बेटर रहेगा कि आपकी एक ही PDF की मेल जाए, ठीक है। अगर चारों जाएंगी, मान लो 2 क्वेश्चन पहुंचा या फिर 1 क्वेश्चन पहुंचा, 3 पहुंचे ही नहीं, तो फिर इसमें किसकी गलती है? आपकी ही तो गलती हुई ना। तो इसलिए बेटर रहेगा कि आप सिर्फ एक ही PDF बनाओ और एक PDF में ही उस चारों क्वेश्चन को ऐड कर दो, ठीक है। बाकी इन्होंने बोला है कि प्रवेश टिकट के संबंध में किसी भी समस्या के मामले में अगर आ रहा है कोई प्रॉब्लम, जैसे एडमिट कार्ड के अंदर आपका नाम गलत शो हो रहा है, रोल नंबर शो नहीं हो रहा या फिर डिटेल्स शो नहीं हो रही है, देखो मैं तो आपको एक पर्सनल राय ये दूंगी कि आप पहले थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। पेपर आपका कल है, अगर बाई चांस आपका पेपर मॉर्निंग में है तो आप वेट सिर्फ 1 घंटा करो, दोबारा एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करके देखना, अगर ठीक नहीं निकलता है तो ये वाली मेल आईडी पर जाना और अपना जो मैसेज है वो छोड़ देना कि सर या मैम मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे एडमिट कार्ड में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर और थोड़ा ध्यान देने वाली है,
आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग का, कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कहाँ से करना है। ये जो एडमिट कार्ड के अंदर आपको लिंक दे रखा था ना, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको क्वेश्चन पेपर उसी से ही डाउनलोड करना है और उसी पर ही आंसर शीट्स अपलोड करनी है। ठीक है, अब मुझसे ये क्वेश्चन मत करना कि मैम मुझे क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। बाकी जो है आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं PWD कैटेगरी के, उन बच्चों को 6 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो अपने पेपर बहुत ध्यान से करना और कोशिश करना। देखो 4 घंटे कुछ भी नहीं होते हैं, अगर आप पेपर करने बैठो तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। तो ये कोशिश करना कि मैं जल्द से जल्द पेपर करके उसकी PDF बनाकर अपलोड कर सकूं टाइम पर, साइट पर, ना कि मेल पर। अच्छा, बच्चों को मैं ये बता दूं, अगर 9:30 से आपका पेपर शुरू है तो 1:30 बजे तक आपका पेपर ख़त्म होगा। बच्चे मुझे नहीं पता क्यों 2:30 बजे 3 बजे तक की राह में बैठे हुए होते हैं कि मैम 3 बजे तक का टाइम है। मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि उन बच्चों के लिए क्या अलग से एडमिट कार्ड बनाए गए थे या क्या हुआ था। देखो, अगर आपको 1:30 बजे तक का टाइम दे दिया गया है तो आप कोशिश करो कि 1:30 बजे तक ही उसमें अपना काम करो और फिनिश कर दो। ठीक है, क्या ज़रूरत, मतलब ज़रूरत ही क्या है कि 2:30 बजे तक पहुँचो। फिर 2:30 बजे का मतलब ये हो जाता है कि आपको मेल ही करना पड़ेगा, और मेल के 100% चांसेस ये रहते हैं कि उनके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये कंफर्मेशन नहीं होता है। बाकी आप अगर बाय चांस मेल कर रहे हो, ठीक है, और मेल करने के बाद आपके पास रिस्पांस आया है कि येस योर रिस्पांस हैव बीन रिसीव्ड, और अगर ये नहीं लिखा हुआ था कि आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ रहा लेकिन मेल चला गया है, ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आप आंसर के इंतज़ार में मत बैठना कि मेल की तरफ से हमारे पास कोई रिप्लाई आएगा। सोल के से जब मेरी बात हुई थी 3rd ईयर के बच्चों के लिए, तो वहाँ के डिपार्टमेंट्स के टीचर ने मुझे ये बोला कि निक्की मैम, अगर मेल कर रिप्लाई हम लोग नहीं भी दे रहे हैं तो बच्चे की मेल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बेटर रहेगा कि आप भी सभी बच्चों को यही समझाइए, हम भी यही समझा रहे हैं कि अगर आपने मेल कर दिया है और आपके मेल का रिप्लाई नहीं आया है तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपका मेल उनको रिसीव हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी तो मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करना कि साइट पर ही अपने आंसर्स को अपलोड करना, कोई फ़ायदा नहीं है मेल पर अपलोड करने का। दूसरी बात, यहाँ पर और भी चीज़ें दे रखी हैं। एडमिट कार्ड जो है आप अपना एक बार डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर पढ़ लेना। ठीक है, अब आप लोगों को एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना कैसे है, सबसे नीचे आ जाओ। सबसे नीचे जो ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करो। ठीक है, सो ये प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आप एडमिट कार्ड ही कुछ ऐसा शो होने लगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गई, मैंने इस पर PDF पे क्लिक किया। देन ये PDF पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा शो हो रहा है। अब चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करके नाम भी डाल सकते हो कि जो भी आपका नाम है उसको डाल के ठीक है, ये आपका ये एडमिट कार्ड डाल के मैंने इसको सेव कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने डन कर दिया है। ठीक है, ये डन होने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये आपका फाइल मैनेजर में ही ओपन हुआ है। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करने लगते हैं, मैम मैंने सेव तो करा लेकिन मोबाइल में पता नहीं कहाँ भाग गया, क्यों गया, कहाँ गया। ठीक है, उससे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ जहाँ पर आपकी मेल ID आनी है। ठीक है, सो हमने नॉर्मली साइट ओपन कर ली है, अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड हटा के हमने कंटिन्यू टू वेबसाइट किया। देन कंटिन्यू टू वेबसाइट करने के बाद सबसे नीचे आ जाओ। सबसे नीचे मतलब यहाँ पे, अब जब आपका कल पेपर होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की जो मेल IDs हैं वो यहाँ पर शो होने लगेंगी, जहाँ पर ये चीज़ें शो हो रही हैं। एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म 3rd सेमेस्टर 5th सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें जहाँ शो हो रही हैं वहाँ पर ही आपकी मेल IDs कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि कल से आपके पेपर शुरू हैं। रात के टाइम भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करे बगैर आपके पेपर नहीं होंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आप जो है अपने रजिस्ट्रेशन को कर लो। मुझे ये डाउट्स मत देना कि मैम मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था तो मैं अब पेपर कैसे करूं। कल से आपके पेपर शुरू हैं। ये हाँ, थोड़ी बहुत गलती करी है सोल की तरफ से कि 3rd ईयर के बच्चों की और 2nd ईयर के बच्चों को दोनों
दोनों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करवाया गया और हाथों हाथ एडमिट कार्ड दिया गया। उससे बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं। इस वजह से ही मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। बाकी फ्रंट पेज के लिए और गाइडलाइंस समझने के लिए मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। प्लीज़ आप लोग इतना डाउट में मत आओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप लोग जाओ उस वीडियो को देखो और उसी वीडियो में डिस्क्रिप्शंस में सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड हैं। आपकी ग्रीवेंस आईडी के, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के, आंसर शीट भेजने के, सारी चीज़ों के जो लिंक हैं वो मैंने उसी वीडियो में दे रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। एक बात और, आप लोगों को आंसर लिखना कैसे है उसकी भी वीडियो में इस वीडियो के लिंक में दे देती हूँ। चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो या प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, वो वीडियो आप लोगों के आप सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।